अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं द फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है फर्मी, तो ये क्या है, फर्मियान्स के लिए होगी। और अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस स्टैटिस्टिक्स को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, and the Fermi-Dirac statistics is applied to indistinguishable particles। जैसा कि पहले हमने बोज-आइंस्टाइन पढ़ा है, उसमें भी हमारे पास पार्टिकल्स इंडिस्टिंग्विशेबल थे। इसमें भी पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, इंडिस्टिंग्विशेबल हैं। हम उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते, कोई नाम नहीं दे सकते। दूसरा ये है स्पिन हाफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स दैट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब स्पिन हाफ, जैसा कि फर्मी क्योंकि इसके नाम से ज़ाहिर है फर्मियान्स हैं जो कि स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं, तो ये स्टेटिस्टिक्स क्या है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स को फॉलो करेगी। और ये ओबे क्या करती है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या प्रिंसिपल होता है कि हम एक एनर्जी स्टेट पे एक एटम प्लेस कर सकते हैं। एक एनर्जी लेवल की बात मैं नहीं कर रहा, एनर्जी स्टेट, एक एनर्जी स्टेट पे एक एटम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉलोज नॉन डीजनरेट एनर्जी स्टेट्स। नॉन डीजनरेट क्या होती हैं कि अगर हम सारी एनर्जी स्टेट्स पे सेम वैल्यू रख दें, यानी वन ही रख सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने जो पार्टिकल है वो स्टेट से एक स्टेट पे एक रख सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं रख सकते। इम्पॉर्टेंट कंडीशन, इसकी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जी जे इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एन जे। जी जे हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, डीजनरेसी है, एंड एन जे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर मेरे पास 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और जी जे इज़ इक्वल टू 2 है, तो फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स के लिए उसके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स अगर ये दोनों 3 के इक्वल हैं, अगर दोनों 3 के इक्वल होंगे, ये देखें मेरे पास ये एक एनर्जी लेवल है और इसमें कितनी स्टेट्स हैं, 3, और मेरे पास पार्टिकल्स भी 3 हैं और जी जे की वैल्यू भी 3 है। मैं एक इधर रख दूंगा, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो ये इस तरह, मतलब मैं रेपिटेशन नहीं कर सकता, किसी एक में 2 नहीं रख सकता। ठीक है, अब नाउ दिस इज इजी टू डील विद द फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स बिकॉज ईच पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई वन एनर्जी स्टेट। अब हमारे लिए इस चीज़ को डील करना आसान है। अब इसको एग्जांपल के साथ इसके फार्मूला की डेरिवेशन करते हैं। अगर हमारे पास एक पार्टिकल हो, ठीक है, और हमारे पास क्या है, जितने जी जे की वैल्यूज़ होंगी उतनी उस पार्टिकल को प्लेसमेंट करने के हमारे पास चांसेस होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास पार्टिकल तो 1 ही है और जी जे इज़ इक्वल टू 2 है, यानी 1 पार्टीशन होगी, पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया था। तो इस पार्टिकल या तो मैं यहाँ रख सकता हूँ या मैं यहाँ रख सकता हूँ, मतलब जितनी जी जे की वैल्यू होगी उतनी मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अगर जी जे इज़ इक्वल टू 3 हो तो मेरे पास 3 एनर्जी स्टेट होंगी, या पार्टिकल मैं यहाँ रख सकता हूँ या यहाँ रख सकता हूँ या यहाँ। तो मेरे पास एक पार्टिकल के लिए कितने, जितनी जी जे की वैल्यू होगी उतने वेज बन रहे हैं उसको प्लेसमेंट करने के। अब अगर मेरे पास 2 पार्टिकल्स हों तो उसके लिए मेरे पास जी जे -1 वेज बनेंगे। हाउ, इसको समझते हैं। अगर मेरे पास 2 पार्टिकल्स हों, ठीक है, मेरे पास 2 पार्टिकल्स हों और उनको रिप्लेस करना है, उनको जी जे -1 उनके वेज बनेंगे। और फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पार्टिकल्स हैं और जी जे भी मेरे पास क्या है, 2 ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ, या इसको मैं ऐसा कह देता हूँ, एक हमारे पास एक रूम है, ठीक है, उसमें चेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट बाहर आता है, वो जीजे की किसी भी एनर्जी स्टेट पे बैठ सकता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आता है तो उसके पास एक ऑप्शन कम है, मतलब जीजे की वैल्यू जितनी वहाँ पे चेयर्स थी उनमें से एक वैल्यू हमारे पास कम है। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टूडेंट आता है, अब दो तो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, तो उसके लिए कितनी अवेलेबल होंगी, जी जे -2। इसी तरह जब हमारे पास क्या है, ये वाला फैक्टर देखें 2, ये एन जे -1 के इक्वल आ रहा है, जितने पार्टिकल्स हैं उनसे एक लेस आ रहा है। तो अगर हमारे पास पार्टिकल्स एन जे होंगे तो स्टूडेंट्स के बैठने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, जी जे माइनस इंटू एन जे -1। ठीक है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इस फैक्टर के साथ, तो ये बन जाएगा जी जे माइनस एन जे +1। ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा क्या है, एक कम्पैक्ट फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जब भी फाइंड करनी होती है तो जो प्लेसमेंट्स होती हैं उनको आपस में क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास जितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जैसे बन रही थी उनको आप आपस में क्या है, मल्टीप्लाई करते आएंगे। पहली थी जी जे, देन जी जे -1, देन जी जे -2, जी जे -3, इसी तरह बढ़ते ये कम हो रही है। ठीक है, होते होते जी जे -NJ+1 पे हम आकर रुक गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है, स्टॉप कर दिया है। अब मेरे पास देखें, मैं इसको जी जे फैक्टोरियल ओवर जी जे -NJ का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ वो अब आपने देखना है। अब अगर मेरे पास जी जे का फैक्टोरियल क्या होता है, जी जे इंटू जी जे -1 इंटू जी जे -2 इंटू जी जे -3 अप टू जी जे -NJ+1, इसका फैक्टोरियल आना चाहिए अगर मैं जी जे का फैक्टोरियल ले रहा हूँ। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा दी है कि ये कैसे आई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये पहले पार्टिकल के लिए, ये दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तो ये जो 3 है ये ऑलवेज नंबर ऑफ पार्टिकल से एक लेस है। जो भी यहाँ पे डिजिट आ रहा है तो उसको हमने जर्नलाइज कर दिया है NJ-1, और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया है तो GJ -NJ+1 बन गया है। अब इसका फैक्टोरियल हमने GJ का खोलना है, और इससे नेक्स्ट टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो आएगी GJ -NJ का फैक्टोरियल। लेकिन मुझे यहाँ तक ही चाहिए वैल्यू। ठीक है, मुझे यहाँ तक ही चाहिए ये वैल्यू, तो मैं ये वाली टर्म दूसरी साइड पे डिवाइड कर दूंगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई होगी। अब अभी भी इसमें एक चीज़ बाकी है, जब हम इतनी अरेंजमेंट्स करेंगे, ठीक है, इतनी अरेंजमेंट्स जहाँ पे ये देखें जो शो हो रही हैं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, रेपिटेशन होगी। रेपिटेशन कैसे होगी, अगर मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ली है कि अगर जी जे मेरे पास 2 हो और पार्टिकल्स भी मेरे पास क्या है 2 हों, उनके लिए हम देख लेते। 2 का फैक्टोरियल 2 और 2 -1 का फैक्टोरियल क्या बनेगा, 0 का फैक्टोरियल 1। तो इसके 2 वेज हैं। पार्टिकल्स मेरे पास कितने हैं, 2। एक को मैं यहाँ रख सकता हूँ, एक को मैं यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 पार्टिकल्स को इकट्ठा कर नहीं सकता। लेकिन अभी जो ये फार्मूला डिराइव कर रहे हैं हम, क्योंकि स्टूडेंट्स का नाम ले रहे हैं तो मैं उनको क्या है, डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ स्टूडेंट्स को। तो एक को मैं ए इधर रख दिया और एक को बी इधर रख दिया। ठीक है, बी और ए, मेरे पास कितनी अरेंजमेंट्स बनी, 2। ठीक है, जो कि इस फार्मूला के मुताबिक है। 2 अरेंजमेंट्स बननी चाहिए थी, 2 बन गई हैं। ठीक है जी, अगर मैं जी जे =3 कर दूं, ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 -1 का फैक्टोरियल, तो 6 फेज बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बना के भी दिखा देता हूँ। ये खाली छोड़ दिया, इसमें ए और इसमें बी। ठीक है, मैं n = 2 ही मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह मैं फिर एग्जांपल इसको खाली छोड़ दूँ और इसमें रख दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ करके। इसमें पार्टिकल ए आ गया, इसमें बी आ गया, इसके भी अब 2 बन सकते हैं और इसके भी 2 बन सकते हैं। इसका बी ए और इसका भी इसी तरह, बी इधर और ए इधर। ठीक है, ये मैं एक प्लेसमेंट बनाकर 2 आपको इकट्ठी बता रहा हूँ कि 2 बन सकती हैं। लेकिन पार्टिकल्स तो हमारे पास इंडिस्टिंग्विशेबल थे, तो अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी हम डिस्टिंग्विशेबल के लिए कर रहे हैं। और इसकी एक और बन जाएगी, बी इधर रख देंगे, ए इधर, तो 6 बन गए ना। अब
अगर पार्टिकल्स को मैं कर देता हूँ इनडिस्टिंग्विशेबल, अगर मैं इनडिस्टिंग्विशेबल कर देता हूँ तो ये यहाँ पे ये पार्टिकल इस तरह इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इनडिस्टिंग्विश के लिए। ठीक है, तो अब इसके साथ एक और बी ए हम उनको रिप्लेस, क्योंकि इनडिस्टिंग्विश हैं, उनको अगर एक दूसरे की जगह चेंज करें वो सही सेम वही स्टेट चेंज हो जाएगी, वही रिपीट हो जाएगी। तो इस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हमें एन जे डिवाइड करना पड़ेगा, एन जे का फैक्टोरियल। ठीक है, इस फार्मूला में एन जे का फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा जो कि रेपिटेशन को ख़त्म कर देगा। अगर यहाँ पे पार्टिकल मेरे पास 2 थे तो मैं 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे अगर डिवाइड कर दूँ तो ऊपर था मेरे पास 3 का फैक्टोरियल, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 3 ज़रब 2 का फैक्टोरियल, और डिवाइड क्या हो रहा है 2 का फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और 3 वेज बने हैं इनडिस्टिंग्विश के लिए, तो ये 3 वेज ही बन रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, और ये हमें पता है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होती है। तो हम क्या है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, हर एनर्जी लेवल की अलग-अलग निकालेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक एनर्जी स्टेट की निकाल लेंगे। अब हमारे पास है इस चीज़ को अगेन मैं यहाँ पे पहले इनडिस्टिंग्विश के लिए लगाया है, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए लगाया है, और उसको n से डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 1 वे आएगा, यानी इनको इस चीज़ के साथ रिप्लेस कर देना है तो एक ही वे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ बता दी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एनर्जी स्टेट्स 3 ले ली हैं, 3 ले ली हैं, उसके साथ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए मेरे पास 6 वेज बनते हैं, जो कि ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए, ये 6 वेज बनते हैं। और अगर मैं इसी को डिस्टिंग्विशेबल की बजाय इनडिस्टिंग्विश कर दूं तो मुझे 3 पार्टिकल्स हैं तो 3 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 3 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक ही वे बनता है, क्योंकि जी जे और एन जे की वैल्यू बराबर है, एक ही वे बनेगा। ये देखें, एक इधर एक इधर एक इधर, ये वे इज कंप्लीट। तो ये डिफरेंट मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब इसको पहले जो हमारे पास क्या है जो था उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब एग्जैक्ट फार्मूला में जी जे इज इक्वल टू 2 लें और नंबर ऑफ पार्टिकल 1 लें, तो मेरे पास कितने वेज बनने चाहिए, 2 वेज बनने चाहिए, जो कि ये मैंने बना दिए हैं। एनर्जी स्टेट्स 2 हैं, एक बार इधर रख सकते हैं पार्टिकल को, एक बार इधर। ठीक है, और जी जे अब 3 कर दें, पार्टिकल एक ही हो तो 3 वेज बनेंगे फार्मूला के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव सॉल्व द सेम एग्जाम्पल फॉर द केस ऑफ बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के केस में भी हमने यही सेम एग्जाम्पल सॉल्व की थी, बट हेयर वी कैन नॉट टेक 2 पार्टिकल्स इन 1 एनर्जी स्टेट। तो उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे एक बार 2 लिए थे और ये दोनों खाली छोड़ दिए थे, एक बार 2 यहाँ पे ले लिए थे और ये खाली, और एक बार 2 यहाँ पे ले लिए थे। उसमें 6 वेज बने थे, इसमें 3 वेज हैं। क्योंकि हमने जो जहाँ पे भी पार्टिकल्स जी जे से ज़्यादा होंगे उसको हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो अब किसी भी एक बॉक्स में एक ये एनर्जी स्टेट्स शो की गई है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये स्टेट्स हैं, ये एक स्टेट है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम एक स्टेट में 2 पार्टिकल्स से ज़्यादा नहीं रख, एक से ज़्यादा नहीं रख सकते, एक ही रखना है। तो सिंपली हमने क्या किया है, इस फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स कितने हैं, 2 हैं, और मेरे पास जी जे की वैल्यू क्या है, एनर्जी स्टेट की 3 है, फार्मूला से 3 वैल्यूज़ आती हैं, और अगर हम इनको प्लेस करना चाहें तो भी 3 ही आती हैं, जो कि पहले थर्ड माइक्रोस्टेट को छोड़ दिया, देन सेकंड को, देन फर्स्ट को, यही 3 वेज बनते हैं। इसके अलावा कोई वे नहीं है कि हम इसको फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए इसको प्लेसमेंट कर सकें, इसकी अरेंजमेंट कर सकें। अब हमने क्या है ये वाली फिगर सॉल्व की थी फॉर द बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे जी जे इज इक्वल टू 3 था, फिक्स था। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को अगर हम अगेन देखें तो फर्मी डिराक के लिए,
तो देखिए अगर किसी भी एनर्जी स्टेट में, ठीक है, किसी भी एनर्जी स्टेट में एक से ज़्यादा पार्टिकल हमें नहीं रखना। हमें पता है कि यहाँ हर एनर्जी लेवल में 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे किसी भी एनर्जी लेवल में 3 पार्टिकल्स पड़े हुए हैं तो ठीक है, वो ठीक है, उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये फर्मी डिराक के लिए ठीक है। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा पार्टिकल किसी भी एनर्जी लेवल में हैं तो वो क्रॉस हो जाएंगे। पहले को देखें तो ये मेरे पास इसमें कितने 5 पार्टिकल्स हैं, लेकिन एनर्जी स्टेट्स 3 हैं, तो यहाँ पे डबल पार्टिकल्स आ रहे होंगे किसी की न किसी स्टेट में, तो ये ख़त्म। दूसरे को देखें 4 आ रहे हैं, तीसरे को देखें 4 आ रहे हैं, ये दोनों ख़त्म। चौथे को देखें यहाँ पे 3 से ज़्यादा कोई भी पार्टिकल नहीं है, ठीक है। पांचवें में 4 आए हैं, ये ख़त्म। ये इसमें 3 मोस्ट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी सही है फर्मी डिराक के लिए, ठीक है। तो जिसमें 3 आ रहे हैं या 3 से कम आ रहे हैं तो उसको हम क्या है फर्मी डिराक में कंसीडर करेंगे। 3 को क्यों करेंगे? क्योंकि जे की वैल्यू 3 है। एनर्जी स्टेट्स, हर एनर्जी लेवल हमारे पास क्या है 3 स्टेट्स में डिवाइड है। तो 3 पार्टिकल्स होंगे, एक को हम इधर रख देंगे, एक को इधर रख देंगे और एक को क्या है इधर प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास ठीक है, हमने किसी एनर्जी स्टेट में 2 पार्टिकल्स नहीं रखे। तो ये हमारे पास इसी फिगर को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है इसमें। जो ये मेरे पास सबसे पहले 4 वाला था ना, अब 4 वाला देखें, इधर भी 4 पे एक पार्टिकल है, ठीक है। अब 4 वाले में 1 पे 2 पार्टिकल्स हैं, देखें, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास 0 पे 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक मैक्रो स्टेट हो गई, ठीक है। इसी तरह ये सारी जो आगे यहाँ पे मैं इनको टिक कर देता हूँ, जो टिक की गई हैं वो मेरे पास क्या है, जो इस ग्राफ में अगेन उनको रिप्लेस कर दिया गया है। ये उनकी मैक्रो स्टेट्स हैं, ये माइक्रो स्टेट्स हैं, ये ऑक्यूपेशन नंबर है। अब माइक्रो स्टेट का फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, आप खुद भी लगा कर निकाल सकते हैं अगर पिछली वीडियो देखी है तो, ठीक है। नहीं तो मैं इसकी नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल सॉल्व करूँगा, आप उसको क्या है उस एग्जांपल को देखकर इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।